नमस्कार, मैं हूं मंगत सिंह। आप देख रहे हैं एमएस गिल फिजिकल फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास +2 जो 12वीं क्लास का सिलेबस है, पाठ नंबर 3 योग के बारे में। उसमें योग के द्वारा किस प्रकार आसनों के द्वारा जो डायबिटीज व अन्य रोगों को क्योर किया जाता है, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डायबिटीज क्योर का। तो इसमें हम विभिन्न आसन करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख आसन होता है मंडूक आसन। वो उसके अंदर नहीं दिया गया, तो आपको उसके साथ में मंडूक आसन करवाते हुए हम जो बच्चों के लिए, जो +2 क्लास के बच्चे हैं या जिनको शुगर की वैसे भी दिक्कत है, या +2 के बच्चों का जो सिलेबस है उसको कवर करने की करेंगे आज हम। तो पहला जो आसन होता है शुगर क्यूर के लिए वो होता है भुजंग आसन। पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं, हाथों को कंधों के पास रखते हैं, गहरी सांस लेते हुए जो हाथों को सीधा करेंगे और आपके जो कंधों को उठाएंगे। गहरी श्वास लेनी है। तो यह है भुजंग आसन। ये जो आसन होता है, पहला आसन होता है शुगर के क्यूर के लिए। जब तक इस पोजीशन में बने रहे संभव हो, जब तक, उसके पश्चात आपने धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। और इस आसन का 10 से 15 बार आपने डेली अभ्यास करना है। इसके बाद जो दूसरा आसन होता है वो होता है वज्रासन। दोनों घुटनों के बल आपने बैठ जाना होता है, हाथों को सीधा रखेंगे, वज्र मुद्रा बना के रखते हैं। वज्र का अर्थ होता है कठोर। तो वज्र मुद्रा बना के रखेंगे। पैरों की मुद्रा इस प्रकार रहेगी, कमर आपकी सीधी रहेगी, बिल्कुल सामने देखते हैं। तो ये है दूसरा आसन है वज्रासन शुगर क्यूर के लिए। जो तीसरा आसन मैं करवा रहा हूं, ये आपकी बुक के अंदर नहीं दिया गया, मंडूक आसन। तो ये बहुत ही लाभदायक होता है आपके शुगर के क्यूर के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए नाभि के दोनों तरफ लगाते हैं और सांस को छोड़ते हुए हमने एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है। जो आपका सर है वो जमीन पर रहेगा, माथा आपका, अगर आपको अभी दिक्कत है माथा जमीन पर लगाने में, तो आप माथे के नीचे तकिया रख सकते हैं, कोई पिल्लों का सहारा ले सकते हैं। तो ये जो आसन है ये प्रमुख आसन होता है शुगर को क्यूर करने में। सबसे भुजंग आसन है जिस प्रकार जरूरी है, वैसे ये आसन भी मंडूक आसन है, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी पैंक्रियाज है उस पर दबाव पड़ता है और वह प्रॉपर कार्य करेगी और अच्छा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। तो शुगर क्यूर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। जो चौथा आसन है प्रमुख, वह है पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को सामने रखते हुए बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। कोशिश करेंगे दोनों पैरों को पकड़ ले, जो आपका माथा है वो आपका घुटनों पर टच हो। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जितना आप अभ्यास करते हो धीरे धीरे आप क्या इस काबिल हो जाओगे कि आप अच्छे से कर पाओ। तो ये चौथा आसन था शुगर क्यूर के लिए, जो लाभदायकारी आसन है। वापस आपने इन सभी आसनों का आपने 5, 6, 6 बार या 10 बार जितना भी हो, धीरे धीरे संख्या बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा रिपीटेशन करेंगे और आप प्रॉपर लाभ लेंगे इससे। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे। जो 5वां आसन हम करते हैं वो करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो एक घुटने पर बैठ जाएंगे, एक घुटना ऊपर से क्रॉस करते हैं। जो एक घुटना आपका वो थाई के नीचे रहेगा। दूसरा घुटना ऊपर से क्रॉस। तो इस मुद्रा में बने रहेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो अगला आसन था आपका, जो एक घुटना आपका जो पैर है वो आपकी थाई के नीचे रहेगा, दूसरा पैर आपका थाई के ऊपर से क्रॉस रहेगा, और जो हाथ है एक हाथ को घुमा के जो आपके पैर दूसरे को टच करेगा, दूसरा हाथ ऊपर से टच करेगा। तो इस प्रकार अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। आप दोनों तरह से इसको करोगे
इसके पश्चात वो आसन आप अगला कर सकते हो, वो है अपान आसन। इसको हम पवन मुक्त आसन भी बोल देते हैं। कमर के बल लेट जाएंगे। अपान आसन में क्या होता है, जब हम कई बार अपान आसन करते हैं तो हमारी गैस रिलीज हो जाती है, इसलिए इसको पवन मुक्त आसन बोल देते हैं। दोनों घुटनों को धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। अब घुटनों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे और दबाएंगे पेट की तरफ, और आपका जो माथा उसको उठा के घुटनों को टच करने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार ये अपान आसन होता है। कई बार आपकी गैस रिलीज की आवाज आती है, इसलिए इसको पवन मुक्त आसन बोल देते हैं। इसका जो वैसा नाम है वो अपान आसन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। सामान्य अवस्था में आ जाइए। तो ताकि हम आपके लिए अच्छे से कंटेंट लेके आते रहे, हमारे साथ जितने साथी नए जुड़ेंगे, जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाएंगे तो हम इसको लाइव चला सकते हैं। तो आप योगा का लाइव सेशन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार जो शुगर क्यूर के लिए ये +2 के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। शुगर का जैसे कि आपको पता है 2 प्रकार का होता है शुगर। पहला टाइप 1 होता है, जिसके जो कारण है वो अननोन है, अभी तक पता नहीं है क्यों होता है। बच्चों में जन्म से इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिसमें बच्चे से जन्म से इंसुलिन नहीं बनता, वो पहले टाइप का शुगर है। दूसरे टाइप के शुगर में क्या होता है, धीरे धीरे खराब लाइफस्टाइल से, ये आपके जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। जो आपका जीवन शैली आपकी सही नहीं होती, आप गलत खान पान लेते हो, आप आलसी हो जाते हो, आप शारीरिक श्रम नहीं करते, तो आपको दूसरे प्रकार का शुगर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ तो आपका इंसुलिन प्रॉपर बनता नहीं है, अगर बनता है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जो ग्लूकोज का लेवल सही रख सके, जिससे आपको शुगर की समस्या हो जाती है। तो इसके लक्षण मुख्य क्या होता है, आपके पेशाब में जलन होगी, बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, हाथ पैर कई बार सूज जाते हैं, हाथ पैरों का सोना, चक्कर आ जाना, भूख का बहुत ज्यादा लगना, या एक भूख लगने के पश्चात उसको सहन न कर पाना। इस प्रकार के ये लक्षण होते हैं जो डायबिटीज के। तो आप पहचान सकते हैं कि अगर आप में कुछ ऐसे लक्षण हो तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जो आपका नॉर्मल शुगर का लेवल होता है वो 90 से 150 के बीच में होता है, और खाली पेट आपका जो शुगर का लेवल है वो 100 या उससे नीचे रहना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद आपका शुगर का टेस्ट आता है तो वो हद से ज्यादा 144 आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 150 हो जाता है, ये समझिए आप बॉर्डर लाइन पर हैं, आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो ये जो वीडियो था खास करके हमारे जो क्लास 12वीं के बच्चे हैं वो देख के इसको आसनों को अच्छे से कर सके, ताकि वो अपना जो रिजल्ट उसके अंदर अच्छे मार्क्स कर सकें। दूसरा जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए।